हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी जीके आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके इस समय है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आज टॉपिक है कला एवं सभ्यता। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो बनकर आ सकता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं आज। उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग कितने मेले का आयोजन होता है? लगभग कितने मेले? सारे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि फैक्ट भी आप लोगों को बता के चलूं। तो लगभग 2250 मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में हर साल होता है। हर साल कितने मेले? तो 2250 मेले। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं मथुरा में लगते हैं दोस्त। मथुरा में कुल मिलाकर 86 मेले लगते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कानपुर की, तो कानपुर में जो लगते हैं कानपुर और हमीरपुर में जो मेले लगते हैं 79 मेले लगते हैं। झांसी में 78 मेले लगते हैं। आगरा में 72 मेले और फतेहपुर में कुल मिलाकर 70 मेलों का आयोजन होता है। इस प्रकार भारत में उत्तर प्रदेश जो एक राज्य है उसमें 2250 मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। चलिए, सवाल नंबर 2 करते हैं। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज कहाँ की रहने वाले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। जो कथक नृत्य से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज जी, ये लखनऊ में जन्मे थे 1938 में, है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी के भी लखनऊ में जन्मे थे 1938 में, 4 फरवरी के दिन, याद रखना, है ना। इनका जो पूरा नाम है ब्रज मोहन मिश्र, इन्हें बिरजू महाराज कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक रहे हैं। तो राइट आंसर जाएगा यूपी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? इलाहाबाद, जिसे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। न्यायिक राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 1866 ईस्वी में, है ना, प्रयाग इलाहाबाद में यहाँ हाई कोर्ट, है ना, स्थापित हुआ था, जिससे जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1869 ईस्वी के समथिंग में प्रारंभ हो गया था। दूसरा, इलाहाबाद में सबसे बड़ा जो मेला लगता है कुंभ मेला लगता है दोस्त। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। और ये महाकुंभ मेला जो भारत में लगता है 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें मैं बात करता हूँ उज्जैन की, नासिक की, हरिद्वार की और प्रयागराज की। ये 4 जगह जहाँ पर कुंभ मेले का दोस्त आयोजन होता है, ये याद रखिए, याद रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले में। विश्व में सबसे विशाल जन समूह यहाँ पर आता है। और आपसे पूछेगा इलाहाबाद का नया नाम क्या है या फिर पुराना नाम क्या है, तो दोस्त याद रखना ये प्रयाग ही है। इसे संगम नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 4 करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है? पशुओं का प्रसिद्ध मेला लखीमपुर खीरी, बटेश्वर कस्बे में, मोदी नगर में या इटावा में? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये बटेश्वर कस्बा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। आपसे पूछ सकता है ये जो बटेश्वर मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो दोस्त उत्तर प्रदेश के भी आगरा जनपद में लगता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या 75, मंडलों की संख्या 18 है, ये भी याद रखिएगा। और जनसंख्या में अग्रणी पहला नंबर और क्षेत्रफल में चौथा नंबर है। उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग स्थित है ना। उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में मिट्टी के खिलौने आपको देखने के लिए मिलेंगे? बागपत, मेरठ, महाराजगंज या फिर पडरौना? तो याद रखिएगा दोस्त, मेरठ वो जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां मिट्टी के खिलौने देखने के लिए मिलेंगे, जहां का फेमस उद्योग, है ना, याद रखिएगा, मेरठ में खिलौना का उद्योग होता है दोस्त। मेरठ को क्रांति की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी, 10 मई 1857 ईस्वी में, ये याद रखना, ठीक है ना। 1857 में दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था।
अगला है नैमिषारण्य एक हिंदू तीर्थ स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैमिषारण्य ये एक हिंदू तीर्थ स्थान है, आखिर ये आप लोगों को देखने के लिए मिले तो कहाँ पर ये मिल सकता है? नैमिषारण्य जो हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान है, तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए विकल्प इसका डी राइट कर देंगे। और ये लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। और बात करें ये गोमती नदी, तो गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है ना। नैमिषारण्य एक हिंदू तीर्थ स्थल है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस राजा ने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां, मोहम्मद गोरी, अकबर या जहांगीर? तो इसमें याद रखिएगा आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक शहर जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही चला जाएगा। अकबर ने सीकरी में को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया था और इसी उद्देश्य से यहाँ उसने भव्य किले का निर्माण भी कराया था। 1573 ईस्वी में यहीं से, है ना, कब? 1573 ईस्वी में यहीं से उसने गुजरात को फतह करने के लिए प्रस्थान किया था। सवाल नंबर 8 करते हैं, मिर्जापुर जिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। मिर्जापुर जिला जो है वो कजरी कला के लिए, किसके लिए? कजरी कला के लिए फेमस है दोस्त, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर आपका सी विकल्प बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है ना। कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो मानसून के महीने में गाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कजरी कब गाया जाता है? मानसून के महीने में दोस्त गाया जाता है कजरी, याद रखना, ठीक है ना भैया। कजरी गीतों में विरह के भाव का, वर्षा ऋतु का तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। यह मुख्यतः वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र में फेमस है, याद रखो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते सवाल नंबर 9 की तरफ। उत्तर प्रदेश का गढ़ मुक्तेश्वर के स्थान पर कौन सा मेला लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर में लठमार होली, ये तो बरसाने में होती है। गढ़ मेला, नौचंदी, तो सही आंसर जाएगा यहाँ पे गढ़ मेला लगता है, क्योंकि गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ मेला लगता है, ये बहुत बड़ा मेला है। गढ़ मुक्तेश्वर जो है मेरठ से 42 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। विकास की दृष्टि से गढ़ मुक्तेश्वर सबसे पिछड़ी तहसील मानी जाती है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला गंगा स्नान पर्व उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, गढ़ मेला, याद रखो। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका दहन के अवसर पर लाठी मार या लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन ये। लठमार होली ये उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा में स्थित है बरसाना, है ना, राधा रानी के लिए फेमस है ना। भगवान श्री कृष्ण की सखी राधा रानी, है ना, के जन्म स्थान बरसाना में लठमार होली भारत के रंगीन पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये अपने अनूठे तरीके से मनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं, है ना, तिथि को मनाई जाती है। सवाल नंबर 11 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर, हाँ भाई, तो निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर मिट्टी के खिलौनों का उद्योग स्थित है? जो मिट्टी के खिलौनों के उद्योग के लिए फेमस है। तो ऑलरेडी आज की वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। तो मिट्टी के खिलौनों के लिए जो फेमस है ना दोस्त, ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद जो है वो फेमस है। ये आप लोग इससे रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है ना। जनपदों की संख्या अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में 75 है। मंडलों की संख्या की बात करता हूँ तो 18 है, याद रखना। भारत में इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आप लोग इससे रिलेट करके थोड़ा सा याद रखिएगा। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे मैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कौन सा मेला लगता है? अगला सवाल ये आया है, इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना, इस वीडियो का एक एक सवाल इंपॉर्टेंट ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में जो मेला लगता है ना, वो सैयद सालार मेला लगता है दोस्त, ये याद रखना, ठीक है ना भैया। तो इससे रिलेटेड करके आप 2-4 पॉइंट और याद रखिएगा। बहराइच में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जिस पर हर साल, है ना, जो मेला है वो लगता है। हजरत सैयद सालार मसूद को गाजी मियाँ, बाले मियाँ, बाला पीर, पीर बहलहीम और गजना दूल्हा के नाम से भी जाना जाता है। कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये मेला इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? एक और इंपॉर्टेंट सवाल आ गया।
है ना। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये एग्जामिनर कई बार इस क्वेश्चन को उठा के पूछ चुका है। तो याद रखना, ये जो उत्सव मनाया जाता है दोस्त, आगरा जनपद में मनाया जाता है, इसलिए आप लोग इसका आंसर ए विकल्प कर दो राइट। बिल्कुल, आगरा ताज नगरी, पेठा नगरी के नाम से फेमस है। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। खुशबुओं का शहर किस नाम से जाना जाता है, या खुशबुओं के शहर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मुरादाबाद, कन्नौज, बिजनौर, जालौन, कौन सा नगर खुशबुओं के नगर के नाम से फेमस है? तो याद रखना, खुशबुओं के नगर के नाम से जो फेमस है दोस्त, वो है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है और ये इत्र निर्माण के लिए फेमस है। और इसके अलावा, इत्र निर्माण के अलावा दोस्त, ये तंबाकू के व्यापार के लिए भी फेमस है। तंबाकू का व्यापार भी यहाँ पर एक बहुतायत मात्रा में होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, सवाल नंबर 15। उत्तर प्रदेश में दाऊजी नगर में कौन सा मेला लगता है? दाऊजी नगर में कौन सा मेला लगता है, मुझे बताइए। तो सही आंसर आप लोग इसे रट लेना, देव छठ मेला लगता है दाऊजी नगर में। तो विकल्प इस सवाल का डी राइट हो जाएगा दोस्तों। दाऊजी नगर में देव छठ मेले का आयोजन होता है। अगला सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी थोड़े समय पहले मैंने कराया है। कितना याद है आप लोगों को? तो याद तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सैयद सालार मेला बहराइच जनपद में लगता है, उत्तर प्रदेश के। डी विकल्प राइट कर दोगे। सवाल नंबर 17, पंडित रविशंकर को विश्व में किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी? तो पंडित रविशंकर, मैंने आपको बताया, नृत्य से संबंधित हैं, या संगीत से, या अभिनय से। तो देखिए, पंडित रविशंकर जो थे, ये एक सितार के वादक थे, सितार वादक थे पंडित रविशंकर। तो इसलिए ये संगीत से रिलेटेड थे। ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के दोस्त रूप में मान लिया जाएगा, है ना। उनके युवा वर्ष यूरोप और भारत में अपने भाई उदय शंकर के नृत्य समूह के साथ दौरा करते हुए बीते थे। चलिए आगे बढ़ते, सवाल नंबर 18। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो हमीरपुर में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। हमीरपुर में शायद मुझे लगता है कि 79 मेलों का जो आयोजन है वो किया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में बनरावत जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य सबसे ज्यादा किया जाता है? सवाल नंबर 19, कौन सा नृत्य बनरावत जनजाति के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है? तो राइट आंसर है कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य सबसे ज्यादा, है ना, ये जनजाति है बनरावत, उसके द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल, है ना, साकिन्सा, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? साकिन्सा, है ना, साकिन्सा जो है ये किस जनपद में स्थित है? बाराबंकी, औरैया, मुरादाबाद या फर्रुखाबाद? तो सही आंसर इसका जाएगा, ये स्थित है भाई उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में, याद रखो। आगे बढ़ते सवाल नंबर 21 की तरफ। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? सवाल नंबर 21 कर दो और कोशिश करिएगा सभी लोग राइट कर सकें। क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो देवा शरीफ है, ये आपके याद रखिए आप, बाराबंकी जनपद में स्थित है। विकल्प आप लोग भी राइट कर दो इसके लिए, ठीक है भैया। और यहीं पर कौमी एकता, इस क्वेश्चन को आप लोग याद करिएगा, कौमी एकता के प्रतीक हाजी वारिस अली शाह की दरगाह भी है। यहाँ प्रति वर्ष मेले का आयोजन होता है। इसमें अनेक जो जायरीन जनजाति है वो आते हैं। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से महाजनपद काल में कौशल महाजनपद की जो नगरी थी वो किस नाम से फेमस थी? तो कौशल महाजनपद काल में या फिर महाजनपद काल में कौशल जनपद की जो प्रमुख नगरी थी वो कौन सी थी? तो 16 महाजनपद थे, 8 उत्तर प्रदेश में थे, तो वो थी साकेत, याद रखना। और इसका आधुनिक क्षेत्र गोरखपुर के पास फैला हुआ था। और वर्तमान में अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती है।
आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो ये सही आंसर जाएगा प्रयाग इलाहाबाद में इस मेले का आयोजन होता है। संगम नगरी के नाम से जानते हैं, है ना। और न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की 1866 में यहीं पे हाई कोर्ट स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बिठूर है आजमपुर, कानपुर, मऊ या फैजाबाद? तो सही आंसर जाएगा जो बिठूर स्थित है वो कानपुर जनपद में स्थित है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। और ये कानपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर कन्नौज रोड पर स्थित है। मेरठ के अलावा बिठूर भी सन 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, है ना, प्रथम संग्राम का श्री गणेश करने वाला जिला था। उत्तर प्रदेश में स्थित गुलाबों का बगीचा अर्थात गुलाब बाड़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ पे है? गुलाब बाड़ी। तो याद रखना, गुलाब बाड़ी फैजाबाद जनपद जिसमें अयोध्या स्थित है, तो ये गुलाब बाड़ी, है ना, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वहीं पे स्थित है, गुलाबों का बाग जिसे कह सकते हैं। आगे, पीतल नगरी व बर्तनों का शहर के नाम से कौन फेमस है? फिरोजाबाद। तो देखिए फिरोजाबाद तो चूड़ी नगरी है ना। आगे बात करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद ही पीतल नगरी व बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है ना। पीतल के साथ साथ कढ़ाईदार और चमकदार बर्तन भी यहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 27, पंडित रविशंकर को संगीत के किस वादक या किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित थी? तो ये संगीत बजाते थे, और संगीत में भी पंडित जो रविशंकर बजाते थे वो सितार बजाते थे। सरोद अमजद अली खान बजाते थे, याद रखना। तबला जाकिर हुसैन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शहनाई बिस्मिल्लाह खां। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में किस नगर में लगता है? कई बार क्वेश्चन आ गया, इलाहाबाद में लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हर साल कितने मेले लगते हैं? तो ऑलरेडी करा चुका हूँ इसी वीडियो में। तो 2250 मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मथुरा में 86 मेले, कानपुर हमीरपुर में 79 मेले, झांसी में 78 मेले, आगरा में 72 मेले और फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। टोटल मिला के 2250 मेलों का आयोजन होता है। आगे, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के। ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। तो ये आज की वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन कल से आप लोगों की जो वीडियो होगी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा मजबूत होंगी।